हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, यूपी बोर्ड 2022 में इंटरमीडिएट के जो मेधावी छात्र हैं उन मेधावियों के लिए खुशखबरी है। और यह खुशखबरी क्या है? मेधावियों को मिलेगा नेशनल स्कॉलरशिप, जो कि होगी 500 पर मंथ, यानी 12-25-60-6,000 रुपया वार्षिक। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पृष्ठांकन संख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद सिस्टम सेल 334/8 ये 22/7 के द्वारा ही अवगत कराया गया है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2022 में विज्ञान वर्ग में 347/500 अंक प्राप्त, वाणिज्य वर्ग में 341/500 तथा मानविकी वर्ग में 321/500 अंक प्राप्त ऐसे छात्र छात्राएं जो किसी उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होंगे, उन्हें विशेष रूप से छात्रवृत्ति दिए जाने की घोषणा की गई है। और यह छात्रवृत्ति यूपी बोर्ड के 11,460 छात्र छात्राओं में विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और मानविकी वर्ग को क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में दिया जाएगा। तो ये लेटर है जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। तो साइंस में चाहिए कितने नंबर? 347 नंबर चाहिए 500 में। कॉमर्स में चाहिए 341 नंबर और आर्ट्स ग्रुप में चाहिए 321 नंबर। और यह साइट जो है 20 जुलाई से 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। और इस वेबसाइट पर सभी छात्र छात्राओं का विस्तृत विवरण जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं वह इस पर उपलब्ध है। इसके साथ इसमें कुछ क्राइटेरिया भी हैं, यानी जो फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, वो क्या है? वर्ष 2022 में इंटर यानी कक्षा 12 उत्तीर्ण वे छात्र छात्राएं जिन्होंने प्राप्त किया है साइंस स्ट्रीम यानी विज्ञान वर्ग में 347 नंबर अर्थात 69.4% आर एबव, यानी 347 नंबर या 347 से ऊपर। इसी तरह से कॉमर्स स्ट्रीम वाणिज्य वर्ग में 341 यानी 68.2% और ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट ग्रुप मानविकी या कला वर्ग इसमें 321 नंबर यानी 64.2%। टोटल स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा इंटरमीडिएट के बच्चों को दिया जाएगा 11,460 बच्चों को। अब इसमें कुछ रेशियो रखा गया है कि विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी वर्ग में 3:2:1, यानी अगर 6 स्कॉलरशिप है तो उसमें से 3 साइंस को, 2 वाणिज्य को और 1 जो है मानविकी वर्ग को दिया जाएगा। तो इस तरह से विज्ञान वर्ग में 11,460 में से 5,730 बच्चे विज्ञान वर्ग के जिनको मिलेगा, वाणिज्य वर्ग में 3,820 और कला वर्ग में 1,910 बच्चों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। दूसरी कंडीशन है कि अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। अभ्यर्थी इंटर के बाद किसी उच्च शिक्षा में प्रवेश ले लिया हो, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, मेडिकल, बी फार्मा, इस तरह से कहीं ना कहीं वो एडमिशन हायर एजुकेशन के लिए ले लिया हो जो कि इंटर से ऊपर की है। योग्य छात्र छात्राओं के विवरण शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट scholarships.gov.in पर उपलब्ध है। मतलब इन बच्चों के डाटा जिनको मिलने हैं, इनके डाटा जो है scholarships.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, उस श्रेणी में हैं कि नहीं है। अब इसके लिए आवश्यक प्रपत्र चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए? एक तो हो गया इंटर की मार्कशीट, स्टूडेंट का आधार चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एडमिशन सर्टिफिकेट बाय इंस्टीट्यूशन वेयर एडमिशन हैज बीन sought, मतलब जहां पर आपने प्रवेश लिया है वहां का एडमिशन सर्टिफिकेट। तो एडमिशन सर्टिफिकेट से हो गया कि आपने प्रवेश ले लिया है
अर्थात जो फीस आप जमा कर रहे हैं तो कोई रेसिप्ट मिलेगी, जो रेसिप्ट मिलेगी वह एडमिशन सर्टिफिकेट के लिए होगी, क्योंकि जहां से भी आप एडमिशन जहां पर भी ले रहे होंगे, फीस जमा कर रहे होंगे, तो एडमिशन स्लिप पर उसी कॉलेज का नाम और डिटेल रहेगा। इससे ये हो जाएगा कि हाँ आपने फीस जमा कर दिया है। इसकी वेबसाइट है scholarships.gov.in।